रूप है शून्यता, शून्यता है रूप, साक्षात्कार और समुद्र तट की साधना। प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने बुद्धत्व के मार्ग और श्वासावलोकन की विधि को जाना। आज हम साक्षात्कार के गहन अर्थ को समझेंगे और जानेंगे कि अवलोकितेश्वर ने किस विधि से पंचस्कंध शून्यता का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार किया, इसका अर्थ केवल आंखों से देखा नहीं है। यदि यही अर्थ होता तो आचार्य वेनत्सांग केवल देखा लिखते। साक्षात्कार गहन निरीक्षण प्लस पूर्ण संपूर्ण अनुभूति। यह सामान्य दृष्टि से बहुत गहरा है। यह हमें यह भी बताता है, आंखों से देखी गई बात अवश्य सत्य नहीं होती। उदाहरण, मेरी मेज पर एक हरा पौधा है। मैं उसकी पत्तियों का रंग, आकार और आकृति स्पष्ट देखता हूं, यह देखना है। किंतु मैंने नहीं देखा यह पत्ती कैसे बनी, कब पीली पड़ेगी, इसमें कितने अणुपरमाणु हैं। यदि मैंने साक्षात्कार किया होता तो इस पत्ती के जन्म से लेकर मुरझाने तक की पूरी प्रक्रिया, कारण और भविष्य सब स्पष्ट होता। यही साक्षात्कार की गहराई है। साक्षात्कार की भी अनेक गहराइयां हैं। जितना अधिक हम जानते हैं, जितनी गहरी कार्यकारण की समझ होती है, उतना ही साक्षात्कार ऊंचा होता है। अवलोकितेश्वर ने किस विधि से साक्षात्कार किया? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवलोकितेश्वर समुद्र के किनारे पद्मासन में बैठे थे। वे श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, किंतु समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर शोर करती थीं और ध्यान भटक जाता था। स्थिरता का अर्थ मन में कुछ भी न सोचना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है एक विषय पर पूर्ण एकाग्रता, कोई विचलन नहीं। स्थिरता से प्रज्ञा जन्मती है। जब हम किसी प्रश्न पर पूरी तरह एकाग्र होते हैं, बिना किसी विचलन के, तो उत्तर शीघ्र मिलता है। तब उन्होंने एक उपाय सोचा, यदि समुद्र की ध्वनि ही बाधा है तो क्यों न उसी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करूं। आंखें बंद करके पूरे मन से समुद्र की तरंगों की आवाज सुनना, यह भी तो एकाग्रता है। यही है परिस्थिति के अनुसार साधना। शीघ्र ही अवलोकितेश्वर समुद्र की ध्वनि सुनते सुनते समाधि में प्रवेश कर गए। उनकी समस्त चेतना उस ध्वनि में लीन हो गई। यह उनके साधना पथ का आरंभ था। इसीलिए कहते हैं, अवलोकितेश्वर की श्रवण शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई उनका स्मरण करता है, वे तत्काल सुन लेते हैं। समुद्र की ध्वनि में समाधि के बाद उनकी चेतना तीव्र गति से उठती गई और अंततः उन्होंने दशम भूमि बोधिसत्व का पद प्राप्त किया। और तब उन्होंने पंचस्कंध शून्यता का साक्षात्कार किया। यदि हम अवलोकितेश्वर की इस विधि का अनुकरण करें, यह भी बहुत उत्तम है। यदि आप समुद्र के किनारे नहीं रहते तो कोई बात नहीं, घड़ी की टिक टिक या कोई एकसुरी ध्वनि पर ध्यान दें। जो ध्वनि सुने वह एकसुरी हो, उतार चढ़ाव वाली ध्वनि भावनाएं जगाती है। 84,000 धर्मद्वार, ये सब साधना की विधियां हैं, सब समान हैं। जो भी विधि अपनाओ, निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। अगली कड़ी में हम पंचस्कंध 5 समुच्चय को विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।